हसन हुसैन ने कहा था अम्मी हुक्म फरमाइए हम लोगों के लिए क्या हुक्म है। तब सैयदा फातिमा कहती है ए मेरे हसनैन जरा ये तो बताओ आज तेरी अम्मी सैयदा फातिमा तुझसे कुछ मांगे तो क्या तुम दोगे। तो हसनैन ने कहा था अम्मी मांग कर तो दे। हसन हुसैन अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ करके तेरे कदम में रख देगा। शैतानिर्रजीम बेबरकती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले हुजूर आका व मौला मरकज़ अक़ीदत के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सारे लोग मिलकर के बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल पाक इसाले सवाब के सिलसिले से इस महफिल का इनेकाद किया। खुतबा मसूना के बाद मुक़द्दस किताब कुरान करीम वल फुरक़ान हमीद के जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। चंद मिनट और उस पर गुफ्तगू हो। आइए मोहब्बत के साथ एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महीना मुक़द्दसा रज्जबुल मुरज्जब शरीफ का मुक़द्दस महीना है और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता है कि इस महीने की 6 तारीख को सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान ख्वाजाए हिंदुस्तान ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुक़द्दस और इसी महीने की 13 तारीख को दामाद पैगंबर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत व सआदत का दिन भी जो अनक़रीब बाद नमाज मगरिब 13 रजब शुरू हो चुका है। इसी महीने की 22 तारीख को वक्त के बहुत बड़े इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस पूरी दुनिया बड़ी शान और शौकत के साथ मनाती है। और इसी महीने की 27 तारीख जिसे हम और आप शबे मेराज की रात कहते हैं, जिस रात के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि पूरे साल के अंदर में अल्लाह ने 5 नूरानी रातें अता फरमाई हैं।
جس میں سے پہلی رات یہ شب معراج کی رات۔ برادران اسلام ذرا غور فرمائیں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جس مہینے کے اندر میں ہم اور آپ داخل ہیں، اس مہینے مقدسہ میں غریب نواز کا عرس بھی ہے، اسی مہینے مقدسہ میں مولا علی کی ولادت باسعادت بھی ہے، اسی مہینے مقدسہ میں امام جعفر صادق کا عرس مقدس بھی ہے، اور اسی مہینے میں شب معراج بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ تو اتنا مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ یہ خود رب کائنات کا۔ برادران اسلام اندازہ فرما کر کے دیکھیے کہ ہم اور آپ جس مہینے میں اور بالخصوص جس رات میں بیٹھے ہیں، یہ ولادت مولا علی کی رات۔ اور برادران اسلام ہر مسلمان جانتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ولایت کا سلسلہ چلا ہے یہ کہیں اور سے نہیں، مولا علی کی ذات سے چلا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہم لوگ رضا والے ہیں ایسا نہ کریں گے، ہم لوگ رضا والے ہیں ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم لوگ رضا والے ہیں ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، اور ہم لاکھ گنہگار سہی پر ہے بھروسہ، ہم لاکھ گنہگار سہی پر ہے بھروسہ، سرکار ہمیں حشر میں رسوا نہ کریں گے۔ ہم لاکھ گنہگار سہی پر ہے بھروسہ، سرکار ہمیں حشر میں رسوا نہ کریں گے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ مت مان اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھی، مت مان اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھی، اپنا فیصلہ اب احمد مختار کے رہے، اپنا فیصلہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ذرا غور فرمائے، آج اگر ہم دنیا کی حکومت سے، دنیا کی پارٹی سے اگر ہم مدد مانگیں گے کیا ملے گا؟ چند سکے مل سکتے ہیں، چند نوٹ دے سکتے ہیں، زمین کا ایک ٹکڑا دے سکتے ہیں، لیکن قربان جاؤ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ ایسی ذات سے تم مدد مانگتے کیوں ہو؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے مت مانگ اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھی، ایسی ذات سے مدد مانگ لے جو دنیا بھی دے دے اور آخرت کا سامان بھی دے دے۔ برادران اسلام وہ ذات کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اور برادران اسلام میرے آقا کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تیرے اخلاق کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے اخلاق کو بلند کر دیا۔ اور بلند کتنا کیا ذرا غور فرما کر کے دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر ہم چند دن کی زندگی گزارے، دنیا میں اگر ہم چند سال کی زندگی گزارے، ہمارے بھائی بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، پڑوسی بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو پڑوسی ناراض ہو گیا ہے، بھائی ناراض ہو گیا
आया है, माँ बाप नाराज हो गए हैं, हम उसे राजी करा ले। लेकिन आओ मुसलमानों, जरा गौर तो करो, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त आता है, दुनिया से इंतकाल का वक्त आता है, इंतकाल के वक्त में मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज्जतुल अलविदा के मौके से मेरे नबी ने हजरत बिलाल को करीब बुलाया था और बुलाने के बाद कहा था, ए बिलाल सुनो सुनो, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सारे लोग मदीने के चौराहे पर जमा हो जाए। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आखिर वजह क्या है? आखिरी उम्र है, बुखार से आपका बदन तड़प रहा है, बुखार से आपका पूरा बदन जल रहा है। या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त में आज मदीने की गलियों में आज ऐलान करने के लिए कह रहे हैं, आखिर वजह क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, ए बिलाल सुनो सुनो, आज मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान है और शायद ये ऐलान जिंदगी का आखिरी ऐलान है। आज मदीने की गलियों में ये ऐलान कर दो, ए लोगों, आज कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद ने बुलाया है, जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, उस नबी ने तुझे बुलाया है। और हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो। कसम खुदा के मुसलमानों, तारीख उठा करके देख लो, मदीने की गलियां बताती है, मदीने की तारीख बताती है कि जैसे ही बिलाल ने सुना था कि मेरे आका फरमाते हैं ये आखिरी मुलाकात है, हजरत बिलाल ज़ारो कतार रोने लगते हैं और रोते रोते मदीने की गलियों में जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ये लोगों सुनो सुनो, सबों को मुस्तफा बुला रहे हैं। बिलाल रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, ये लोगों चलो मुस्तफा बुला रहे हैं। जैसे ही हजरत बिलाल ने ऐलान किया था, कसम खुदा के मुसलमानों, वो मदीने की जमीन थी, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। जैसे ही बिलाल की आवाज निकलती है, बूढ़ा है दौड़ पड़ते हैं, जवान है दौड़ पड़ते हैं, बच्चे हैं दौड़ पड़ते हैं, मर्द है दौड़ पड़ते हैं, औरतें हैं दौड़ पड़ते हैं, और सबके सब मदीने के मस्जिद नबवी के सहन में सबके सब जमा हो जाते हैं। जब सारे लोग जमा हो गए और सारे लोगों ने सुना था कि मुस्तफा की आखिरी मुलाकात है, जिस सहाबा ने मुस्तफा को देख करके कलमा पढ़ा हो, जिस सहाबा ने मुस्तफा को देख करके कुरान पढ़ा हो, जिस सहाबा ने मुस्तफा को देख करके अज़ानें पढ़ी हो, अरे नमाज का तरीका अगर मिला हो तो मुस्तफा को देख करके सजदे का तरीका मिला हो, तो मुस्तफा को देख करके तिलावत का सलीका मिला हो, तो मुस्तफा को देख करके खाने की सुन्नत मिली हो, तो मुस्तफा का चेहरा देख करके अरे दुनिया में जीने का तरीका मिला हो, तो अपने नबी को देख करके जब बिलाल ने कहा था, ये लोगों सुनो सुनो, मुस्तफा बुला रहे हैं और शायद ये आखिरी मुस्तफा की मुलाकात है। जैसे ही मदीने के लोगों ने सुना था, बूढ़े अलग रो रहे हैं, जवान अलग रो रहे हैं, बच्चे अलग रो रहे हैं, मर्द अलग रो रहे हैं, औरतें अलग रो रहे हैं, और रोते रोते सबके सब मदीने की मस्जिद नबवी के सामने खड़े हो जाते हैं। हजरत बिलाल मेरे नबी के करीब आते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मदीने के लोग हाजिर आ गए हैं, मदीने के लोग मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब मेरे नबी ने कहा था, हे उमर मुझे अपने कंधे का सहारा दे दो, हे अबू बकर मुझे अपने कंधे का सहारा दे दो। उमर और सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपका बदन बुखार से जल रहा है, आखिर वजह क्या है? तब मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ आज अपने गुलामों से आखिरी मुलाकात कर लो, आज मैं अपने गुलामों से आखिरी दीदार कर दो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सहाबा के दिल पर क्या गुजरा होगा? हजरत बिलाल कहते हैं कि जब उमैया ने मेरे सीने पर पत्थर तोड़ा था तब उतना दर्द नहीं हुआ था। जब मुस्तफा ने कहा था आखिरी मुलाकात है, हजरत बिलाल फरमाते हैं कि उमैया के पत्थर तोड़ने से कहीं ज्यादा दर्द मुस्तफा के इस बात से हुई थी। जरा गौर फरमा करके देखो,
ذرا غور فرما کر کے دیکھو، میرے نبی فرماتے عمر کاندھے کا سہارا دے دو، ابو بکر کاندھے کا سہارا دے دو۔ اب یہ دونوں صحابی میرے مصطفیٰ کے کاندھے کو سہارا دیتے ہیں، دے کر کے میرے نبی فرماتے عمر مجھے مسجد نبوی کے دروازے پر لے چلو۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پورے مکمل مدینہ مسجد نبوی کے دروازے پر جمع ہو چکے ہیں۔ اب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، حجت الوداع کا وقت ہے، آج رمضان کا وقت آتا ہے، جب آخری جمعہ آتا ہے۔ آخری جمعہ میں بہت سارے ایسے سچے مومن ہیں جو رمضان کے گزرنے کے بارے میں وہ سارے قطار روتے ہیں، ارے یہ تو سال کے ایک مہینے کے رمضان گزرنے کے وقت میں ایک مسلمان اگر طلب کر کے رو جائے تو جس نبی کے صدقے میں رمضان جیسا تحفہ ملا ہو، جس نبی کے صدقے میں قرآن جیسی عظیم کتاب ملی ہو، جس نبی کے صدقے میں نماز جیسی دولت ملی ہو، جب میرے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر آخری ملاقات کے لیے غلاموں کے سامنے پہنچا ہوگا تو غلاموں کا حال کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اب میرے نبی کی سیرت سنو، اب میرے رسول کا پیغام سنو۔ حجت الوداع کا موقع ہے، غلام مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی پہنچتے ہیں، ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے میرے نبی خطبہ دیتے ہیں۔ قسم خدا کے مسلمانوں، جس خطبہ کو فرشتے سنا کرے، جس خطبہ کو خود رب کائنات سنا کرے، جب میرے نبی آخری خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ ذرا غور سے سننا۔ حجت الوداع کا موقع ہے، میرے نبی اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں اے میرے غلاموں، جو پیغام اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اسے تم تک پہنچا دیا، جو قرآن اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تم تک پہنچایا، جو کلمہ اللہ نے دیا تھا وہ کلمہ تم تک پہنچایا۔ اے لوگوں سنو سنو، جو خدا نے مجھ کو دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور آخری وقت میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہارے لیے تم میں سے کوئی انسان اگر مجھے تکلیف دیا ہو تو میں معاف کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھ سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ کھڑے ہو کر کے آج مجھ سے مانگ لو۔ قسم خدا کے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو جہنم کے طرف جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے۔ عمر آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہ جانے دنیا کے کون سے خطے میں رہ جاتے، کفر کے دلدل میں ہم پھنسے رہتے، یا رسول اللہ آپ نے آ کر کے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، میں جان رہا ہوں لیکن یاد رکھو، میں چاہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی انسان اگر مجھ سے کچھ پاتا ہو، مجھ سے کچھ چاہتا ہو تو آج طلب کر لو۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کا میدان ہو، رب کے سامنے میری حاضری ہو، اس وقت تم میں سے کوئی کہے اے پروردگار، میں تیرے محبوب سے فلاں چیز کا طالب ہوں، میں تیرے محبوب سے فلاں چیز چپاتا تھا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں، لیکن مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا یہ نبی کا پیغام ہے، لیکن آج نبی کے غلاموں نے، آج بھائی بھائی میں زمین کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں پیسے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں جائیداد کی لڑائی ہے، باپ بیٹے میں زمین کی لڑائی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے آخری وقت میں کہا تھا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم میں سے آج کوئی بھی اگر مجھ سے کوئی چیز پاتا ہو تو مجھ سے طلب کر لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سارے صحابہ
खामोश रहते हैं। एक सहाबी उठते हैं, जिस सहाबी का नाम हजरत उकासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक चीज पाता हूँ, मैं आपसे एक चीज पाता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, ए उकासा क्या चाहते हो? हजरत उकासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, बदर का मैदान था, आप लाइन को सीधी कर रहे थे, आपके हाथ में एक कोड़ा था, अचानक वो कोड़ा मेरे बदन पर लगता है, और जब बदन पर लगा था तो मुझको तकलीफ हुई थी। मेरे नबी फरमाते हैं, उकासा क्या चाहते हो? उकासा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कोड़े का बदला कोड़ा होना चाहिए, मार का बदला मार होना चाहिए। इतना उकासा ने कहा था। अबू बकर आगे बढ़ते हैं और उकासा से कहते हैं, ए उकासा सुन ले, तुम नबी को मारने की बात करते हो, नबी से बदला लेने की बात करते हो। ए उकासा सुन ले, आज तुम जितनी चाहो अबू बकर के पीठ पर जितना चाहो कोड़ा बरसा लो, अबू बकर उफ न करेगा। लेकिन ए उकासा, आज नबी से बदला न लेना, इसलिए कि नबी के बदन को देखो, बुखार से चल रहा है। उकासा ने कहा था, अबू बकर, अरे मेरा और नबी का मामला है, अगर मैं कुछ मांगू तो नबी देंगे, आज नबी से मेरा बदला है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर खामोश हो जाओ, आज उकासा को बदला लेने दो। है कोई ऐसा सुल्तान, है कोई ऐसा बादशाह जो ऐसा बदला दे सके? आज किसी बादशाह के सामने में अगर कुर्सी का नशा मिल जाए, अगर चंद रुपयों में बिकने वाले अगर एमएलए की कुर्सी मिल जाए, तो वो अपने आप को बहुत बड़े बादशाह समझ बैठते हैं और गरीबों को वो धूल की मिट्टी समझने लगते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उस सुल्तानुल अंबिया पर, कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया पर, कुर्बान जाओ कायनात के वाली पर, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। वो नबी फरमा रहे हैं, ए अबू बकर खामोश हो जाओ, आज वो उकासा मुझसे बदला लेना चाहता है, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू बकर आगे बढ़ते हैं और अबू बकर ने अपनी दाढ़ी को पकड़ा था और पकड़ने के बाद कहा था, ए उकासा, मेरे सफेद दाढ़ी को देखो, मेरे चेहरे के बुढ़ापे को देखो। ए उकासा सुन ले, मेरे बुढ़ापे को देख करके आज मैं तुझसे मुस्तफा का बदला चाहता हूँ कि जितना चाहो उकासा से बदला ले लो, लेकिन मुस्तफा से बदला ना लो। उकासा ने कहा था, अबू बकर, मुझे तुझसे बदला नहीं चाहिए, मुझे नबी से बदला चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था, ए अबू बकर खामोश रहो, आज मेरा और उकासा का मामला है। तब मेरे नबी ने हजरत बिलाल से कहा था, ए बिलाल, जल्दी से मेरे घर जाओ, सैयदा फातिमा से कहना कि दीवार के ऊपर में अब भी वो कोड़ा मौजूद है, वो कोड़ा लेकर के आओ। अब हजरत बिलाल है, सारे कतार रोते जा रहे हैं, और मेरे नबी के दरबार में पहुंचते हैं, सैयदा फातिमा के मकान पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? बिलाल कहते हैं कि हे बिनते फातिमा, हे बिनते रसूल, मैं मुस्तफा का गुलाम बिलाल हूँ। दरवाजा सैयदा फातिमा ने खोली थी, सामने बिलाल का चेहरा था, बिलाल सारे कतार रो रहे हैं। सैयदा फातिमा कहती है, हे बिलाल, तू रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल रोते जा रहे हैं। सैयदा फातिमा पूछती है, बिलाल रो क्यों रहे हो? तब हजरत बिलाल ने कहा था, हे सैयदा फातिमा, मैं तुझे क्या बताऊं, आज दीवार के ऊपर में जो कोड़ा मौजूद है, मुस्तफा मांग रहे हैं। और सैयदा फातिमा कहती है, हे बिलाल, इस वक्त मुस्तफा को कोड़े की क्या जरूरत? जब मेरे मुस्तफा तंदुरुस्त रहते थे तब सजा दिया करते थे, अभी कोड़े की क्या जरूरत है? तब हजरत बिलाल ने कहा था, हे बिनते रसूल, आज उकासा मुस्तफा से बदला लेंगे। बदर के मैदान में उकासा को कोड़ा लगा था, आज उकासा चाहता है कि मुस्तफा से कोड़े का बदला ले। इतना बिनते रसूल सैयदा फातिमा सुनती है कि अंदर कमरे में जाती है, मुसल्ले के ऊपर में दो नन्हे से बच्चे जिसे हसन और हुसैन कहते हैं, दोनों मुसल्ले पर सो रहे हैं। सैयदा फातिमा ने मुसल्ले को खींचा था, दोनों बच्चों को उठाया था और उठाने के बाद कहा था, ए हसन हुसैन, मेरे बाप से उकासा बदला लेना चाहता है और तू सो रहा है। हसन हुसैन ने कहा था, अम्मी हुक्म फरमाइए, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? तब
तब सैयदा फातिमा कहती है, ए मेरे हसनैन जरा ये तो बताओ, आज तेरी अम्मी सैयदा फातिमा तुझसे कुछ मांगे तो क्या तुम दोगे? तो हसनैन ने कहा था, अम्मी मांग कर तो दे। हसन हुसैन अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ करके तेरे कदम में रख देगा। तब सैयदा फातिमा कहती है, ए मेरे लख्ते जिगर, आज मुझे खून का कतरा नहीं चाहिए, बल्कि मेरे मुस्तफा से जो खासा बदला लेना चाहता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा के बदन पर कोड़ा लगने से पहले तुम लोग अपने बदन पर उस कोड़े को ले लेना। आज अगर मेरे पापा के बदन पर कोड़ा लग गया तो याद रख, कयामत के मैदान में मैं खुदा की बारगाह में, कयामत के मैदान मान जाओ सैयदा फातिमा की साथ है। दुनिया में कोई ऐसा बेटा जो हसन हुसैन की तरह हो? है दुनिया में कोई ऐसी बेटी जो सैयदा फातिमा की तरह हो? सैयदा फातिमा ने कहा था, बेटा आज अगर मेरे बाबा के बदन पर कोड़े लग गया तो कयामत के मैदान में खुदा की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। इतना सुनना था, छोटे से नन्हे से हसनैन करीमैन ने एक भाई हजरत बिलाल के दाहिने हाथ की उंगली को पकड़ा, दूसरे भाई ने बाएं हाथ की उंगली को बिलाल को पकड़ा और कहा, चचा कहाँ मेरे नाना है, मुझे वहां ले चलो। हुसैन ने कोड़े को अपने हाथ में लिया, हजरत बिलाल के साथ चल पड़े। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे थे, हसनैन करीमैन ने क्या देखा था, सारे गुलाम, सारे सहाबा सारो कतार रो रहे हैं। तब हसनैन करीमैन पूछते कि चचा बिलाल बताओ तो सही, ओकासा किसका नाम है? तो हजरत बिलाल ने इशारा कर दिया, वो देख रहे हो सबसे पीछे जो मौजूद है उसी का नाम ओकासा। इतना सुनना था, दोनों शहजादे दौड़ लगाते हैं और ओकासा के करीब पहुंचे। एक भाई ने ओकासा के दाहिने हाथ को पकड़ा, दूसरे भाई ने बाएं हाथ को पकड़ा। हसनैन करीमैन के साथ है। हसनैन करीमैन कहते हैं, ओकासा क्या बात है? ओकासा ने कहा था, ये नवासे सुनो सुनो, आज मैं चाहता हूँ अपना बदला मुस्तफा से लो। तो हसनैन करीमैन ने कहा था, ए ओकासा तुम मुस्तफा से बदला लेना चाहते हो तो हम दोनों भाइयों से बदला ले लो। कितना कोड़े मारना चाहते हो? तो ओकासा ने कहा था कि बदर के मैदान में मुस्तफा का एक कोड़ा लगा था। तो हसन और हुसैन ने कहा था, ए ओकासा सुन ले, तेरा एक कोड़ा लगा था, एक कोड़े के बदले में आज 100 कोड़े मार ले। दोनों भाई का पीठ मौजूद है। इतना सुनना था। ओकासा कहते हैं, ए शहजादे सुन ले, आज बदला लूंगा तो नबी से लूंगा, बदला लूंगा तो मुस्तफा से लूंगा। तब हसन और हुसैन ने कहा था, ए ओकासा सुन ले, तू नबी से बदला लेना चाहते हो? क्या नबी का पैगाम नहीं सुने कि आधा चेहरा हसन का, आधा चेहरा हुसैन का, दोनों को खड़ा कर दो तो सरापा मुस्तफा हो जाए। ओकासा सुन ले, आज हम दोनों भाई मौजूद हैं और दोनों भाई मौजूद हैं, सरापा मुस्तफा का चेहरा है। आज मुस्तफा से बदला हमें मार करके ले लो। इतना सुनना था। ओकासा कहते हैं कि शहजादे बात तो ठीक है, लेकिन बदला चाहिए तो मुस्तफा से चाहिए, बदला चाहिए तो नबी से चाहिए। इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे शहजादों सुन लो, आज खामोश हो जाओ। आज मेरा और ओकासा का मामला है। जो मुस्तफा शबे मेराज की रात में, शबे मेराज की रात में काबे में रह करके मस्जिद अक्सा के बारे में बताए, जो मुस्तफा काबे में रह करके अर्श आज़म के बारे में बताए, वो मुस्तफा जान रहे हैं ओकासा के दिल में क्या है। मेरे आका फरमाते शहजादे खामोश हो जाओ, आज मेरा और ओकासा का मामला है। इतना सुनना था। मेरे नबी ने बिलाल से कहा, बिलाल आज ओकासा को कोड़े दे दो। ओकासा के हाथ में कोड़ा आता है। ओकासा से मेरे नबी फरमाते हैं, ए ओकासा आज मुझसे बदला ले लो। इतना सुनना था। ओकासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह बदला तो ले लूंगा,
लगा, लेकिन जब कोड़ा मेरे बदन पर लगा था, बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। या रसूल अल्लाह, अपने बदन से आप कुर्ता उतारिए, कपड़ा उतारिए, तब मैं बदला लूंगा। इतना सुनना था। उमर की तलवार निकलती है और उमर ने कहा था, ओ कासा, क्या तुम जानते हो कि जिस नबी के बदन को आज तक कोई देखा नहीं, उस नबी के बदन से कपड़ा उतारने के लिए कह रहे हो? मेरे नबी फरमाते, उमर खामोश हो जाओ। आज वो कासा जो चाहता है मुस्तफा देने के लिए तैयार है। जब नबी जन्नत दे सकता है, जब नबी कौसर का प्याला दे सकता है, तो आज वो कासा जो मांगेगा मुस्तफा देने के लिए तैयार है। अब मुस्तफा ने अपने कदम का, अपने कमीज को उतारा था, बदन से कुर्ते को उतारा, कुर्ते को उतारना था कि हजरत ओकासा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अपने पुष्ट को, अपने पीठ को मेरी तरफ कीजिए। अब मेरे नबी ने अपने पीठ को ओकासा के तरफ किया तो सारे सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी का पुष्ट हमारी तरफ आया तो मुस्तफा के पुष्टे अनवर में खुदा का एक मोहर लगा हुआ था, जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं, जिसे आज तक किसी सहाबी ने, किसी इंसान ने नहीं देखा था। अब जैसे ही ओकासा के आंखों के सामने में मुस्तफा को मोहरे नबूवत आता है तो ओकासा ने कोड़े को फेंका और तोड़ लगाया और मुस्तफा के पुश्ते अनवर से लिपट जाते हैं, मोहरे नबूवत को चूमने लगते हैं। जब मोहरे नबूवत को ओकासा चूमने लगे तब मेरे नबी फरमाते, ओकासा जरा बता तो सही ये क्या कर रहे हो? तो ओकासा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मारने का तो बहाना था, असल में मोहरे नबूवत चूमने का निशाना था। जरा गौर फरमाए। ओकासा कहते, या रसूल अल्लाह, मारने का तो बहाना था, असल में मोहरे नबूवत को चूमने का निशाना था। तब मेरे नबी फरमाते हैं, ओ सहाबा, अगर किसी को जन्नती देखना हो तो वो ओकासा को देख ले। कसम खुदा के मुसलमान हो, हजरत ओकासा खुद भी जन्नती होते हैं और जिसने मोहरे नबूवत को देख लिया वो भी जन्नती हो जाते हैं। जरा गौर फरमा करके देखो, ऐसे मेरे नबी की सीरत है, ऐसे मेरे नबी का अखलाक है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ, मौला इन्हीं चंद बातों को पर हम तमामों को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।